आईसीसी में कोई इतनी ऐसी ताकत नहीं है किसी मुल्क को किसी चीज़ पे भी कायल कर सके, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिनका आईसीसी में बड़ा असर रसूख है। सियासत को और खेलों को अलग रखा जाए। पाकिस्तान इंडिया मैच की बहुत बड़ी एक हैसियत है। बात करेंगे क्रिकेट की तो भारत की हठधर्मी जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी में अदम शिरकत का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान भी डट गया है और आईसीसी को 2 टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया है। पीसीबी ने भारत के इनकार पर आईसीसी को खत लिखा है, जिसमें ना सिर्फ हाइब्रिड मॉडल के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि आईसीसी से भारत के इनकार की ठोस और तहरीरी वजूहात भी मांग ली है। पीसीबी ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने पर जोर देते हुए हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया है। पाकिस्तान के खत पर आईसीसी में अब हलचल मच गई है और वो भी सख्त परेशानी के आलम में है, क्योंकि अब आईसीसी का कड़ा इम्तिहान यहाँ से शुरू हो गया है। जी हाँ, और अब आईसीसी के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहले तो वो भारत को पाकिस्तान में खेलने के लिए राजी करे, दूसरा ये है कि भारत की जगह किसी और टीम को मेगा इवेंट में शामिल करे, और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आईसीसी टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करता है तो उसकी जो ठोस वजूहात है उनको देनी पड़ेगी। इस वक्त आईसीसी के लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल है कि वो किस तरह ये मामले को हल करती है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी नहीं होता तो इससे इवेंट की मेजबानी वापस ले ली जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका मुंतकिल कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का ये मामला आखिर क्या रुख इख्तियार करेगा, ये ऊंट किस करवट बैठेगा और आईसीसी इस इम्तिहान से कैसे निकल पाएगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक जो भारतीय हठधर्मी है, इस पर जो पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त मौकिफ दिया है, वो कितना मजबूत है, आप इससे कितने मुतमईन हैं और क्या आप समझते हैं कि ये ठीक रद्द-ए-अमल है, ऐसा ही होना चाहिए था? बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का बराह रास्त जवाब देने से पहले थोड़ी सी वजाहत आपके सुनने वालों के लिए करना चाहता हूँ कि आईसीसी को एक बड़ी कोई कुव्वत और बड़ी ताकतवर अदारा बनाकर पेश किया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आईसीसी 9-10 जो मेंबर मुल्क हैं उनकी एक जो नुमाइंदा बॉडी है वो है, यानी सारे मुल्कों के सरबराह उसके डायरेक्टर होते हैं और वही आईसीसी है। तो इसलिए आईसीसी में कोई इतनी ऐसी ताकत नहीं है कि जिसके ज़ोर पे वो किसी मुल्क को किसी चीज़ पे भी कायल कर सके, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिनका आईसीसी में बड़ा असर रसूख है। यानी आईसीसी में असर रसूख से मुराद ये है कि उनकी दूसरे जो मेंबर ममालिक हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे हैं, इंग्लैंड के साथ अच्छे हैं। आपको याद होगा कि इसी से बिग 3 का फार्मूला भी बना था। छोटे मुल्क तो उनके आगे बोल ही नहीं सकते, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है। तो इसलिए आईसीसी का जो तसव्वुर है वो हमारे क्रिकेट के शायकीन और सुनने वालों के सामने वाज़ेह होना चाहिए। अब आ जाते हैं इस मसले की तरफ जिस पे आप बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने एक दफ़ा फिर अपनी ख़राब ज़हनीत का मुज़ाहरा किया है और अपनी कहा है टीम को और क्रिकेट बोर्ड को कि आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, और इसकी वजह कोई नहीं दी जाती। ज़ाहिर है वो जब आपस में इस मामले में पैगामात एक्सचेंज होते हैं तो कभी बलूचिस्तान में किसी वाक़े का हवाला होता है या कुछ और होता है, लेकिन असल में बात ये है, और ये भी समझनी चाहिए हमारे लोगों को, असल में बात ये है कि मौजूदा जो मोदी सरकार है वो हर तरीके पे उसके 2 निशाने हैं पाकिस्तान के बारे में। एक तो ये है कि वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहती है, सारी दुनिया में बदनाम करना चाहती है। अगर मकबूजा कश्मीर में कोई ख़राबी हो जाए तो फ़ौरन पाकिस्तान पे उंगली उठा देंगे। कहीं हिंदुस्तान में कहीं कुछ वाक़या हो जाए वो पाकिस्तान के ज़िम्मेदारी डाल देंगे। बदनाम करना उनका एक मकसद है, उनकी खारजा पॉलिसी का मकसद है। और दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहते हैं, यानी दूसरे मुल्कों से अलग करके दिखाएं कि ये एक बड़ा ही नाकारा मुल्क है, बड़ा दहशतगर्दी होती है और इसमें कोई ऐसी अहलियत नहीं है कि दूसरे मुल्क उनके साथ अच्छे ताल्लुक। तो ये उनकी ओवरऑल पॉलिसी है जिसका। और तीसरी बात ये नोट करने वाली है कि सारी दुनिया में एक असूल माना जाता है कि सियासत को और खेलों को अलग रखा जाए। ओलंपिक्स का भी यही कानून है, हर जगह ही है, लेकिन वो इसको खेलों को
एक क्रिकेट जैसा खेल जो कि दोनों मुल्क के अवाम जिसके बड़े शौकीन हैं, उस खेल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बदनाम भी कर रहे हैं और तनहा भी कर रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हम टीम नहीं भेजेंगे, जबकि यहाँ पे सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, शायकीन हैं, हिंदुस्तान के बड़े अच्छे अच्छे कई खिलाड़ी हैं जिनको वो देखना भी चाहते हैं। और आप ये देखिए कि अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा है कि इंग्लिस्तान की टीम यहाँ पे आई है, खेली है, 3 टेस्ट मैच खेली है, फिर उसके बाद और भी बहुत से इवेंट्स हो रहे, कहीं कोई ख़राबी नहीं हुई। और बुनियादी बात ये होती है कि जो मुल्क मेज़बान होता है, जो दावत देता है, उस मुल्क की जिम्मेदारी होती है बाहर से आए हुए मेहमानों की हिफाजत करना, उनकी इज्जत करना, और सारा कुछ होता है। और सर ये हमने करके मतलब दिखाया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एससीओ कॉन्फ्रेंस में आए हैं, कितनी उन्हें इज्जत दी है, किस कदर सिक्योरिटी दी गई है। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं खालिद साहब, आपने हिंदुस्तानी इस लिहाज से बिल्कुल प्रिसाइजली अच्छा बात की है कि खेल को और सियासत को हमें अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को किसी सूरत तस्लीम ना करने का फैसला किया, जैसे कि हम जानते हैं कि आप पीसीबी इस पोजीशन में है कि वो अपना मौक़िफ मनवाने में कामयाब हो सके। क्या लगता है आपको? जी, बात ये है कि पीसीबी, मेरी ज़ाती राय ये है कि पीसीबी इस पोजीशन में है कि अपना मौक़िफ़ मनवा सके, लेकिन उस मनवाने के लिए कुछ ढंग और कुछ सलीका होगा। ये नहीं होगा कि आप ख़त किताबत कर दें और कहें कि जी बस हम ऐसे ही करेंगे। बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान ने अपना असर व रसूख काफ़ी बढ़ाया हुआ है क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों में, तो आप देखना होगा कि पाकिस्तान ने क्या अपना इस तरह के ताल्लुकात और असर रसूख बढ़ाया है। क्या पाकिस्तान ने ऐसे बाकी मेंबर ममालिक हैं उनके साथ कोई इस सिलसिले में गुफ्तगू की है? क्या उन पर कोई लॉबी की गई है? हमने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। यानी कितनी अफसोस की बात है कि काफ़ी अरसे से जो इंडियन मीडिया है वहाँ पे इस किस्म की खबरें शाया करवाई जा रही थी कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये आज की बात नहीं है, महीने 2 से ये बात चल रही थी जी। तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान को उस वक्त अलर्ट नहीं होना चाहिए था, चौकन्ना नहीं होना चाहिए था। अभी 2-3 महीने पहले आईसीसी की मीटिंग हुई है। आपने बड़ी अहम बात की कि मीडिया के जरिए, जैसे हम गोदी मीडिया की टर्म यूज की जाती है जो कि मोदी की जुबान बोलता है, अभी भी हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं खेलता तो इस टूर्नामेंट की मेजबानी वापस ले ली जाएगी। एक तो ये भी बताइएगा कि हम इसको काउंटर क्यों नहीं कर रहे इस बयानी को, और क्या वो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ऐसा मुमकिन भी है? जी, बात यह है, मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान को इस पे चौकन्ना होना चाहिए था। पाकिस्तान को जितने बाकी ममालिक हैं, मेंबर ममालिक, उनके साथ राब्ते करने चाहिए थे, उनको उनकी तवज्जो इस तरफ दिलानी चाहिए थी कि हिंदुस्तान हमेशा इस किस्म की खराबी करता है, इसलिए आप इस सिलसिले में हमारा साथ दें। ये हमें करना चाहिए था। हर मुल्क के साथ हमारा राब्ता होना चाहिए था। आईसीसी की जो इजलास हुआ है उसमें ये मसला उठाना चाहिए था कि आप इनसे यकीन दहानी हासिल करें कि ये आएंगे और खेलेंगे। लेकिन उसके बरक्स क्या होता रहा है। हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब भी कोई इस तरह की खबर आई है, मसलन एक मैंने जो पढ़ी थी, शायद आपकी नज़रों से भी गुजरी हो, इन्होंने कहा कि जी वो जिनका टूर्नामेंट है वो ही इस टीमें भिजवाएंगे, यानी जिनका टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट, उन पे तकिया किए बैठे थे। और मैं बता चुका हूँ आपको, कि आईसीसी कोई ऐसा कुव्वत, कोई बड़ी बाख्तियार अदारा नहीं है। सब मेंबर ममालिक की एक बैठने की एक बॉडी है जिसका नाम है। तो उन्होंने कहा जी वो भिजवाएंगे। उसके तो उस वक्त ऐसा करने की बजाय हमें चौकन्ना होना चाहिए था। आईसीसी के इजलास में ये बात उठानी चाहिए थी। अब भी हम देर कर रहे हैं। अभी हमें चाहिए। अच्छा, यानी अभी भी वक्त बाकी है हमारे पास। में एक प्रोविजन मौजूद है जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली मीटिंग जो है वो बुलाई जा सकती है। अगर पाकिस्तान 5 ममालिक को अपने साथ मिला ले और रिक्विजिशन करे आईसीसी का इजलास और उसमें बैठे और बाज़ाब्ता ये मसला उठाया जाए कि देखें ये हर दफ़ा ये ऐसा करते हैं, आप इनका कोई सद्देबाब करें। ठीक है खालिद साहब, अगर ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि भारत पाकिस्तान नहीं आता और पाकिस्तान भी किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं करता, तो फिर आईसीसी के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी? किस तरह की सिचुएशन मजीद क्रिएट होगी?
जी, मैं उसके बारे में अर्ज़ करता हूँ। पहले तो आईसीसी के मेंबर ममालिक को एक पैगाम देना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान इंडिया मैच की बहुत बड़ी एक हैसियत है जी। सिर्फ इंडिया की नहीं है, एक हैसियत पाकिस्तान इंडिया मैच की हैसियत है। इस वजह से कि मसलन कोई टूर्नामेंट हो, उसमें अगर जितने सारे बाकी के मैचेस हैं उनकी जितनी आमदनी होगी, फ़र्ज़ कीजिए $15 मिलियन है, $20 मिलियन है, अकेले एक मैच पाकिस्तान इंडिया की जो आमदनी होती है वो उन सब मैचेस से ज़्यादा होती है, $15-20 मिलियन। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के पास मौसर दलील है और हथियार है कि अगर ये मैच नहीं होता तो आईसीसी की आमदनी जो है वो सिफर हो जाएगी। यानी ये जो टूर्नामेंट है ये नुकसान और घाटे में जाएगा। ये अगर उनको बताया जाए तो वो सारे मुल्क जो हैं उनको पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे की उनको तलब है। हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे अमीर ममालिक जिनकी क्रिकेट में के पास पैसा है, उनको भी पैसे की ज़रूरत है। और उनकी निस्बत अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल उनके पास फंड्स नहीं है, जिम्बाब्वे के पास कुछ भी नहीं है, श्रीलंका की भी यही हालत है, बांग्लादेश में भी इसी तरह की सूरत। तो इन सब मुल्कों को बताया जाए कि भाई अगर आप हिंदुस्तान का साथ देते हैं और हिंदुस्तान पे दबाव नहीं डालेंगे तो आपके क्रिकेट की फंडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान इंडिया मैच होना। ये तो आपके पास एक दलील और मौसर हथियार है। बाकी अगर वो सब करने के बावजूद भी नहीं मानते तो फिर उसका जवाब यही है कि पाकिस्तान को रेड लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को अपने बात पे असूली मौक़िफ़ पे कायम रहना होगा। बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन मज़ीद जो ममालिक हैं उनकी हिमायत भी हासिल करनी चाहिए पाकिस्तान को, जो कि आपका नुक्ता है कि कम से कम 5 ममालिक तो हों। बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब, आप हमारे साथ और तज्ज़िया दे रहे थे इस बात पर कि अब आईसीसी क्या करेगा और पाक भारत मैच जो है वो हो पाएगा या नहीं।